हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021-22 के लिए, जो आपको एक नंबर के प्रश्न हैं। इस प्रकार से इसमें 40-50 प्रश्न हैं जो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से कर लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें। तो सबसे पहला विकल्प है यहाँ पर दिया हुआ कि लैंगिक संसर्गजन्य रोग है जो लैंगिक संपर्क से फैलता है, जो है आपका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक एक्स गुणसूत्र की हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम। प्रकार से कई प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर है इसका पटाऊ सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि नरयुग्मक एवं अंड कोशिका। यहाँ पर घुमा के प्रश्न को दिया है नरयुग्मक, ये मादा युग्मक भी दे सकते थे इसको लिख के। यहाँ पर अंड कोशिका दिया है, अंड कोशिका का मतलब है मादा युग्मक। तो नरयुग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जब जो नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, जिसको हम इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। फिर है शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? आपको पता होगा कि एक कोशिका से उसमें 4 कोशिकाएं बनती थी, ठीक है, 4 कोशिकाएं बनती, तो यहाँ पे 4 गुना जो है यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे। तो 24 से आपका हो जाएगा 96। अगर यहाँ पे आपका 20 होता मान लीजिए, तो 20 का आप 4 गुना यहाँ पर करते 80, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पर आ जाता 400। इस प्रकार से आपको ये आंसर याद रखना है। स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? ये प्रश्न कई बार घुमा के पूछते हैं। स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है, मानव में निषेचन कहाँ होता है ना। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो अंडवाहिनी, इसको ये डिम्बवाहिनी कहते हैं और इसी को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि इंग्लिश नेम है, ठीक है, आपको याद रखना है। अंड जनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड बनते हैं या कितनी ध्रुवीय काय बनते हैं? ऐसे प्रकार का जब प्रश्न आ जाए तो आपको आंसर क्या लगना है? 3, क्योंकि एक अंड कोशिका बनती है उसमें, और जो 3 हैं वो ध्रुवीय पिंड बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणु में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्मलाइसिन। इसके बाद है नेक्स्ट डिंब पुटिका। अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया का नाम बताइए। तो उसका नाम हो जाएगा अंडोत्सर्ग। है ना, डिंब पुटिका से अंडाशय जो होता है, अंडाशय में जो डिंब पुटिका होती है उसमें से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया, निकलने की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती? अंडोत्सर्ग। इसके बाद प्रश्न आता है हमारा अगला, जैसे कि हम ऊपर बता रहे थे आपको कि 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे और 100 प्राथमिक ऊसाइट से कितने अंडाणु बनेंगे। तो प्राथमिक ऊसाइट जो है अंडाणु जनन की क्रिया से बनते हैं और जो स्पर्मेटोसाइट वो शुक्राणु जनन की क्रिया से बनते हैं। तो शुक्राणु जनन में 4 कोशिका बनती है, इसलिए यहाँ पे 400, और अंडाणु जनन में अंडाणु से एक ही अंडाणु बनता है, इसलिए यहाँ पर 100 अंडाणु से 100 ऊसाइट से 100 अंडाणु भी बनेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि 3 कोशिकाएं इसमें जो है ध्रुवीयकाय की बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनीय शुक्राणु का कौन सा भाग प्रकीर्णु का स्त्रावण करता है? प्रकीर्णु मतलब एंजाइम का स्त्रावण करता है जिससे यह अंडाणु में प्रवेश कर सके। तो एक्रोम का जो सिर होता है वो जो है प्रकीर्णु का स्त्रावण करता है जिससे कि यह अंडाणु में प्रवेश कर सके। मनुष्य की उस विकासीय अवस्था का नाम बताइए जिसमें यह गर्भाशय की दीवार से प्रत्यारोपित होता है। तो उसको बोलते हैं फीटल अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीयकाय बनते हैं? तो अभी हमने आपको बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है शुक्राणु के द्वारा अंडाणु के कोरोना रेडिएटा में प्रवेश करने के लिए कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो स्पर्मलाइसिन। नेक्स्ट है किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके लिखना है। नेक्स्ट है मानव निषेचन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा मानव निषेचन कहाँ होता है? तो ये अभी बताया, ऊपर भी बता चुके हम, ठीक है। नेक्स्ट पेपर चलते हैं। मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो लगभग 280 दिन की होती है। अगर हम महीने में बात करें तो 9 महीने लगभग 10 दिन की हो जाएगी। 9 में आप 9 3 27 है ना, 270 दिन हो रहे हैं, 10 दिन और जोड़ देंगे तो 280 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बुकों में बच्चों ये आंसर 240 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सही 280 दिन 9 महीने या 10 दिन का लगभग समय लगा सकते हैं। ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद आता है मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, मतलब सब गुणसूत्र की संख्या समान होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु में 22 गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, बाकी का 23 जो गुणसूत्र होता है वो भिन्न होता है। नेक्स्ट है उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें विकास कर रहा भ्रूण अंडाशय की दीवार पर स्थापित होता है। तो उसको बोलते हैं ब्लास्टूला।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वें गुणसूत्र। नेक्स्ट है आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन। जो आकारिक में भी और आनुवंशिक रूप से भी एक समान दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दो विपरीत लिंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो यह किस प्रकार का जनन होता है। दो विपरीत लिंग से मतलब है नर लिंग, नर युग्मक और मादा युग्मक जो कि विपरीत लिंग है, जब आपस में मिलते हैं तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है, इसको हम कहेंगे लैंगिक जनन, क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही लिंग जो है भाग लेता है। परागकण क्या होते हैं, तो परागकण नर युग्मकोद्भिद होते हैं जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। शुक्राणु को पोषण कौन देता है, तो वो होती हैं सर्टोली की कोशिकाएं। इनसे जो है शुक्राणु को पोषण मिलता है जिससे वो विकास करता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में। और यूरिसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है, तो RNA में पाया जाता है। अगर यूरिसिल की जगह पर यहाँ पर थायमिन होता तो आप यहाँ पर लिखते DNA। ठीक है, प्रारंभिक कूड़ान का नाम लिखिए, तो प्रारंभ में जो करता है वो AUG है। इसी प्रकार एक और होता है GUG भी लिख सकते हो आप कैपिटल। ठीक है, इस टाइप से। इसी प्रकार समापन कूड़ान भी होते हैं, तो आप इसको चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो सटन व बोवेरी ने। नेक्स्ट है 100 प्राथमिक कुशार से कितने अंडाणु बनते हैं, तो 100 ही अंडाणु बनते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोजन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो वो होता है लीडिंग कोशिकाओं से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आभासी फल का नाम बताइए या लिखिए, तो वो है सेब। ठीक है, इसके बाद भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच सम्मानी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अपरा। इसके बाद है मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम दिए, तो राइट आंसर है इसका 3। ठीक है, एक नियम दिया था प्रभाविता का नियम, एक दिया था पृथक्करण का नियम, तीसरा दिया था स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, और इस प्रकार जनन क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। नेक्स्ट है बीजाणु विकसित होकर क्या बनाता है, तो बीजाणु से बीज बनते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 46। अगर वो जोड़ी पूछते गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जोड़ी में, तो आपको बताना था 46 है। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो आपको क्या बताना है आंसर में 23 जोड़ी। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI कहाँ स्थित है, तो लखनऊ यानी UP में, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। नेक्स्ट है ZIFT का पूरा नाम, तो इसको बोलते हैं Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा और F फॉर फैलोपियन, T फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि मोनोसिस्टोनिक जीन किस में उपस्थित होता है, तो इसका आप आंसर कमेंट करके भेजें। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया से। और एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो शुक्राणु में। मादा जननांग क्या होता है पुष्पों में, तो जायांग को कहते हैं मादा जननांग। ठीक है, इसके बाद आता है वेसेक्टोमी क्या है, तो वेसेक्टोमी एक पुरुषों में जन्म नियंत्रण की विधि है। और ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो मादा में जन्म नियंत्रण की एक विधि है। डेमोग्राफी क्या होता है, तो जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। मादा युग्मक किसे कहते हैं, तो X गुणसूत्र जो होता है उसको हम मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण विकल्प जो कि आपको बहुत ही कम में आने वाले हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से कर लें, जो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर और इसी प्रकार से अपना हमें सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।